नमस्कार दोस्तों बस कुछ ही देर में निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर देश का बजट पेश करेंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बार का जो बजट स्पीच है वो सबसे अलग होने वाला है। जी हां, यहां पर बताया जा रहा है कि 75 साल का जो ट्रेडिशन है वो ब्रेक होगा। आप देख सकते हो खबर, निर्मला सीतारमण बिग ब्रेक फ्रॉम 75 ईयर ओल्ड बजट ट्रेडिशन। मतलब आजादी के बाद से पहली बार आपको बजट स्पीच में एक बदलाव देखने को मिलेगा। क्या है कि अभी तक जिस तरह से बजट पेश किया जाता था एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन से हो रहा था, उसको ब्रेक करने की कोशिश है। कहीं ना कहीं भारत पूरे दुनिया को संदेश देना चाहता है। तो इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे कि ये कौन सा ट्रेडिशन ब्रेक करने जा रही है निर्मला सीतारमण जी और इससे क्या इंपैक्ट होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027 हो 28 हो, हर एक बैच अवेलेबल है जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। आप यूज कर सकते हैं ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए यूनियन बजट स्पीच। क्या है ना कि हमारे संविधान के अंदर जो आर्टिकल 112 है उसमें इसका जिक्र होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बेसिकली आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र है, ना कि बजट का। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, इसके 3 मेन फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला है कि पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलना ताकि सरकार जो है एक्सपेंडिचर कर सके, टैक्सेशन लगा सके। दूसरा क्या है कि यहां पर जो फिस्कल स्टैंस है सरकार का, ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, रिफॉर्म प्रायोरिटीज है, उसके बारे में बता सके। और तीसरा है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक, मतलब कि यहां पर जो गवर्नमेंट का विजन है नागरिकों के लिए, मार्केट के लिए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए, वो सरकार कम्युनिकेट करना चाहती है। तो 3 फंक्शन एक साथ करती है सरकार इस बजट के माध्यम से। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि 1947 से लेकर अभी तक बजट स्पीच का जो स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा मैं बजट स्पीच की बात कर रहा हूं। निर्मला सीतारमण जी जब स्पीच देंगी अपना, जैसे इसके पहले अरुण जेटली थे, तो उसके पहले यहां पर जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने बजट दिया है, उनका एक पैटर्न होता है कि वो इस तरह से इस बजट स्पीच को प्रेजेंट करते हैं। तो ये 75 साल से ज्यादा से चलता आ रहा था। और अगर आप देखोगे, इनफैक्ट अगर आपको याद हो पहले के, अगर आपने स्पीचेस सुने होंगे, तो बजट स्पीच 2 पार्ट में होता है, राइट। पार्ट ए में क्या होता है, बेसिकली निर्मला सीतारमण जी जो विजन और पॉलिसी नैरेटिव है उसके बारे में बताती हैं। उसके अंदर यहाँ पर जो इकोनॉमी का ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज किस पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर, रिफॉर्म्स, उन सब के बारे में बताती हैं स्पीच के अंदर। फिर जो सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, सोशल सेक्टर, उसके बारे में जिक्र होता है। और जो स्ट्रैटेजिक और लॉन्ग टर्म पॉलिसी इंटेंट है, इसके बारे में यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी बताएंगी। ठीक है, तो शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि जो पार्ट ए होगा बजट स्पीच का, वो आपका एक बिग पिक्चर बजट का और जो फिलॉसफी है बजट की, वो बताने की कोशिश की जाती है। ये अभी तक चला करता था। और उसके बाद पार्ट बी आता है। इनफैक्ट अगर आप में से किसी को भी याद हो, तो जब भी यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच देते हैं तो पहले वो अपना पार्ट ए खत्म करते हैं और मेंशन करते हैं कि अब हम जाएंगे पार्ट बी पर। और पार्ट बी क्या होता है, देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें होती हैं, स्पेशली जो टैक्सेशन का चीजें हैं वो आपको पार्ट बी में देखने को मिलता है। और हिस्टोरिकली क्या है कि ये थोड़ा सा नैरो और टेक्निकल होता है, जिसके अंदर सरकार बताती है कि डायरेक्ट टैक्सेस में कितना चेंज किया गया। जैसे अगर आपको लास्ट ईयर याद हो तो एक बड़ा बदलाव किया गया था इनकम टैक्स में, राइट। तो इनकम टैक्स के जो स्लैब हैं, ये सारी चीजें हैं, वो पार्ट बी के अंदर आती हैं। कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर सरकार क्या कर रही है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, कस्टम्स, एक्साइज, ये सारी चीजों को लेकर क्या करें। ऑल्दो जीएसटी को लेकर सरकार कुछ करती नहीं, क्योंकि जीएसटी काउंसिल वो डिसाइड करती है, वो एक अलग बॉडी बन चुकी है, राइट। फिर इसके अलावा जो टैक्स लॉज हो गए, रेट्स हो गया, उसमें अमेंडमेंट करना हुआ, जो कंप्लायंस रूल्स है, एग्जाम्पशंस है, ये सारी चीजें, मतलब कुछ टेक्निकल चीजें जो हैं वो आपको पार्ट बी के अंदर देखने को मिलेंगी। नंबर्स, रेट्स, लीगल अमेंडमेंट्स। तो क्रूशियली क्या है कि पार्ट बी में कभी भी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक विजन के बारे में जिक्र नहीं होता था। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि आज का जो बजट है, बजट 2026-27 का, ये ट्रेडिशनल वाला जो चल रहा था अभी तक, पार्ट ए और पार्ट बी जिस तरह से चीजें चल रही थी जो मैंने आपको बताया, इसमें क्या बदलाव होगा। देखिए बोला यह जा रहा है कि आज जो है निर्मला सीतारमण जी यहां पर भारत का जो इकोनॉमिक फ्यूचर है, आगे आने वाला समय है, जो स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन होगा भारत का, वो इंक्लूड करेंगी पार्ट बी के अंदर। मतलब यहां पर सिर्फ टैक्स प्रपोजल की बात नहीं होगी। मैंने आपको बताया ना, नॉर्मली पार्ट बी में टैक्स प्रपोजल्स वगैरह को लेकर फोकस होता है, लेकिन इस बार जो है सिर्फ टैक्स प्रपोजल नहीं, भारत की जो जर्नी है, यहां से हम किस दिशा में जाने वाले हैं, ये करने वाली है। और देखो, ये इंडिपेंडेंट इंडिया में
काफी ज्यादा मतलब अनप्रेसिडेंटेड देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये क्या मायने रखता है। मतलब एक तो आप समझिए कि अभी तक पहले क्या हो रहा था, पार्ट ए में विजन लिमिटेड हुआ करता था, तो वो आपका अब क्या होगा, पार्ट बी के अंदर जो विजन है उसको एक्सटेंड किया जाएगा, उसको और एलोबरेट किया जाएगा। पार्ट बी में अभी तक टेक्निकल, ड्राई, लीगल चीजें होती थी, अब यहां पर स्ट्रैटेजिक चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहले पार्ट बी में ज्यादातर टैक्स सेंट्रिक चीजें होती थी, पूरा फोकस टैक्स पे ही होता था, लेकिन अब यहां पर पॉलिसी रिफॉर्म, फ्यूचर रोड मैप, ये सब होगा। पहले डोमेस्टिक फोकस होता था, लेकिन अब यहां पर इंटरनेशनल फोकस होने वाला है। मतलब मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो सरकार यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, जो दुनिया है उसको कुछ संकेत देगी अपने इस बजट स्पीच के थ्रू। तो यहां पर सरकार करने क्या जा रही है, देखो सबसे पहला यहां पर क्या होगा कि भारत का जो, क्योंकि आप समझिए इस समय जो भारत की जो इकोनॉमी है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर बैठी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं 2027 तक भारत डेवलप कंट्री बन जाए, विकसित भारत का जो प्लान है। भारत को पोजीशन किया जा रहा है ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग टू चाइना। यहां पर जो पोस्ट पैंडेमिक जो प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद ग्रोथ को मेंटेन करना हुआ, उसको भारत मैनेज कर रहा है। और साथ ही साथ ग्लोबल जो अनसर्टेनिटी है, वॉर है, कहीं पर प्रोटेक्शनिज्म है जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगा रखा है टैरिफ के थ्रू, एआई डिस्रप्शन हो गया, उससे भारत कहीं ना कहीं अपने आप को निकालना चाहता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इस बार का जो बजट है, मतलब इस बार का ही नहीं, आगे से जो भी बजट होगा वो सिर्फ एनुअल बैलेंस शीट बनकर ना रह जाए। यहां पर सरकार चाहती है कि एक स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट बन जाए हमेशा के लिए, जब भी बजट पेश हो तो वो ब्लूप्रिंट की तरह हो। तो यहां पर सरकार बेसिकली जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है उसको सिग्नल देना चाहती है। देखो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, रेटिंग एजेंसीज हैं, सॉवरेन फंड्स हैं, वो बेसिकली क्या देखते हैं कि फिजिकल कंसोलिडेशन पाथ कितना है भारत का, मतलब भारत सरकार कहीं बहुत ज्यादा बोरो तो नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा खर्च तो नहीं कर रही है, वो देखते हैं। रिफॉर्म क्रेडिबिलिटी कैसी है भारत सरकार की, मीडियम टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजी कैसी है। तो यहां पर पार्ट बी में फ्यूचर विजन को सरकार इसीलिए इंक्लूड कर रही है ताकि जो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हैं वो दुनिया को बता सकें। तो इस बार का बजट स्पीच में बहुत ध्यान से देखिएगा कि पार्ट बी के अंदर निर्मला सीतारमण जी क्या क्या बोलती हैं। यहां पर स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी को सिग्नल देना चाहती है भारत। यहां पर भारत का जो बजट नैरेटिव है उसको ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ लाना चाहती हैं कि ग्लोबली भी यहां पर आप देखोगे तो इसी तरह की चीजें फॉलो होती हैं। तो सरकार चाहती है कि क्यों ना हम भी उसको फॉलो करें। फिर इसके पीछे का पॉलिटिकल इकोनॉमिक लॉजिक भी है। पार्ट बी ट्रेडिशनली, जैसा मैंने आपको बताया कि लोगों का कोई बहुत फोकस होता नहीं था, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल होता था। ज़्यादातर लोग बस टैक्स के बारे में सुनते थे कि क्या सरकार टैक्स में कुछ बदलाव कर रही है, नहीं कर रही है, बस वहीं तक छोड़ देते थे। लेकिन अब यहाँ पर पूरा का पूरा जो पार्ट बी है उसमें रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि इसकी डीपर स्क्रूटनी हो, जो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हैं लोग उसके ऊपर फोकस करें, जो सेपरेशन है बिटवीन इमीडिएट वेलफेयर एंड फ्यूचर ग्रोथ, इसके ऊपर फोकस किया जाए। लेकिन देखो कहने को तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लग रही हैं कि हाँ लॉन्ग टर्म फोकस होगा, क्योंकि अक्सर हम ये चर्चा करते हैं ना कि भारत जो है शॉर्ट टर्म चीजें देखता है, लॉन्ग टर्म के ऊपर उतना फोकस नहीं रहता, जिसकी वजह से हम इतने पीछे रह जाते हैं। और बोलने के लिए सरकार कह तो रही है कि हम ये बदलाव करने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो फ्रीबीज और इस तरह की जो चीजें हो गई, चुनाव आता है तो यहां पर बस आप डायरेक्टली पैसा दे देते हो, तो ये तो शॉर्ट टर्म चीजें हो गई ना। कब सरकार यहां पर लॉन्ग टर्म पर एक्चुअल में फोकस करेगी, ये भी बड़ा सवाल होता है। क्योंकि कल ही मैंने वीडियो भी बनाया था, इकोनॉमिक सर्वे ने इसका जिक्र किया कि फ्रीबीज वगैरह को लेकर सरकार क्या कर रही है। हर एक सरकार जो है राज्यों में जब भी कोई चुनाव आता है बस पैसा बांटना स्टार्ट कर देती है। तो कहने को तो आप बजट में ये सारे भाषण और ये सारी चीजें भले ही कर लो, खैर जो भी है एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और देखिए यहां पर हम बात करें ना कि 75 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन टूट रहा है, इसका क्या मतलब है। देखो मैं आपको बता दूं, 1947 में आजाद भारत का पहला बजट पेश किया था आर.के. शनमुखम चेट्टी के द्वारा, और उसमें पहली बार 2 पार्ट फॉर्मेट में देखने को मिला था, पार्ट ए और पार्ट बी में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो नेहरूवियन प्लानिंग थी, फिर एलपीजी रिफॉर्म, जीएसटी एरा, ये जितनी भी चीजें हुई ना उन सब में इसी को फॉलो करते गए। इनफैक्ट 1991 का जो इतना बड़ा रिफॉर्म्स आया था, जीएसटी आया, इतनी सारी चीजें हुई, लेकिन पार्ट भी अभी तक वैसा ही चलता रहा जैसे 1947 में हुआ था ना, पार्ट ए पार्ट बी, सेम यही चीज अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद से पहली बार पार्ट बी में इतना बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अच्छा, यहां पर एक और सवाल खड़ा होता है लीगल पर्सपेक्टिव से कि क्या सरकार ऐसा बदलाव कर सकती है, क्या यह हमारे संविधान में अलाउड है। देखिए यहां पर मैंने आपको क्या बोला कि हमारे संविधान में आर्टिकल 112 है जो मेंशन करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। यहां पर बजट स्पीच का फॉर्मेट कैसा होगा वो हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, वो बेसिकली पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से आता है। तो संविधान के पर्सपेक्टिव से आप देखो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार जैसे चाहे बजट को
स्पीच में बोल सकती है। निर्मला सीतारमण जी अपने भाषा में, अपने ट्रेडिशन में जैसे चाहे कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। अच्छा, ओवरऑल जाने से पहले अब क्वेश्चन यही कि इतना मायने क्यों रखता है। देखो, ये जो चेंज है, ये शिफ्ट है कि कैसे भारत सोचता है बजट के बारे में, क्योंकि अभी तक बजट सिर्फ एक एनुअल अकाउंटिंग एक्सरसाइज था, लेकिन अब बजट जो है वो एक स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट हो जाएगा, सिर्फ भारत के लिए, लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के लिए। लेट्स सी, मैं भी वेट करूंगा क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, तो मैं भी बहुत ज्यादा भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लेट्स सी इस बार निर्मला सीतारमण जी पार्ट बी वाले बजट में क्या बदलाव कर रही हैं, एंड इसका जो डिटेल्ड एनालिसिस है, जैसे ही बजट खत्म होगा उसके विद इन 1-2 आवर्स मैं आपके लिए पूरा डिटेल एनालिसिस लेकर आऊंगा। उसको जरूर देखिएगा स्टडी आई के ऊपर, हर साल की तरह इस बार भी हम लेकर देखेंगे। खैर, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, बजट के रिलेशन में अगर हम देखें तो लोकसभा और राज्यसभा के जो पावर्स हैं उसमें क्या मेन डिस्टिंक्शन है, यह आपको यहां पर बताना है 4 स्टेटमेंट में से। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027, 28 या फिर किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश या फिर इंग्लिश, हर एक बैच अवेलेबल है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी IQ IAS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन, एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं, सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड हैं और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो, यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और अपना एनरोलमेंट कंप्लीट करो। अभी भी कोई डाउट है तो इस नंबर पर कॉल करिए 092400232993। याद रखिए, यूपीएससी की जर्नी वही जीतता है जो सही प्लानिंग के साथ सही वक्त पर शुरुआत करता है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।